दोस्तों 11 जुलाई 2015 का दिन था। यूपी के फैजाबाद जिले के परिवार का रो रो कर बुरा हाल था, क्योंकि उनका 16 साल का बेटा घर छोड़कर भाग गया था। परिवार रोते बिलखते थाने पहुंचता है। उसके बाद गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करवाया जाता है। महीनों बीत जाते हैं, सालों बीत जाते हैं, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं चलता है। दोस्तों ये मान लेते हैं कि शायद उसकी किसी ने अपहरण करके हत्या कर दी हो, लेकिन दोस्तों वो लड़का जिंदा था, बिल्कुल सही सलामत था और दर दर की ठोकरें खाते हुए शोहरत की बुलंदियों को छू रहा था। ये है उत्तर प्रदेश के रविंदर यादव, अभिनव यादव की कहानी। कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों। पूरी कहानी को जानने के लिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को मैं यही कहना चाहूँगा, वही हमारा पुराना रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंच सके और हम आप लोगों को नई नई कहानियों से रूबरू करवा सकें। इस वजह से मेरा हौसला भी बढ़ता रहे। दोस्तों अभिनव यादव जो है पढ़ने लिखने में काफ़ी होशियार था। 2015 में 10वीं की परीक्षा अच्छे नंबरों से उसने पास की थी। उसके पिताजी जो रविंदर यादव थे, वह चाहते थे उनका बेटा अच्छे तरीके से पढ़ाई करे, ताकि वह आगे चलकर मेरा नाम रोशन करे। एक्स्ट्रा पढ़ाई से परेशान होकर ज़्यादा आनाकानी बच्चे करने लगते हैं। इसके लिए जो रविंदर यादव थे उसको डांटते फटकारते थे। इसी से तंग आकर वह लड़का एक दिन अपना घर छोड़कर भाग जाता है। घर छोड़कर जाने के बाद परिवार वाले सोचते हैं कि 2 दिन 1 दिन में चला आएगा, लेकिन वह नहीं आता है। घर से निकलने के बाद वह लखनऊ पहुंच जाता है। जब वो लखनऊ जाता है तो उसके जेब में जो 2-3 दिन के पैसे होते हैं उसी से वो गुजारा करता है। उसके बाद जब जेब के पैसे ख़त्म हो जाते हैं तो उसे घर की याद आने लगती है, उसको अपने माँ की याद आती है। लेकिन दोस्तों निकला था हमेशा के लिए, आने के बजाय वह वहाँ पर काम ढूंढने लगा। दोस्तों लखनऊ में ही काम ढूंढने लगता है। ये लोगों का जो सबसे आसान रोजगार होता है दोस्तों, वह होता है होटल का काम। ऐसे लोगों को अक्सर होटल वाले काम दे देते हैं। एक होटल मालिक के पास जाता है, काम मांगता है, होटल वाला फौरन उसको काम रख लेता है। लेकिन दोस्तों उसके अंदर काबिलियत थी तो वो वेटर का काम करने लगता है। लेकिन 6-7 महीने काम करने के बाद उसका मन ऊब जाता है, बोलता है कुछ और करना चाहिए। अपने मन ही मन में बोलता है कुछ और करना चाहिए। इसके लिए दोस्तों वह दिल्ली का रुख करता है। दिल्ली जाने के बाद एक बार फिर वह काम ढूंढता है, लेकिन उसके तकदीर में होटल ही लिखा था, तो वहाँ भी होटल में काम मिल जाता है। महीने 2 महीने काम करता है, उसके बाद सीधा दोस्तों वो माया नगरी की तरफ रुख करता है। माया नगरी जैसे दोस्तों हम लोग गांव में बोलते हैं कि माया नगरी मुंबई को बोलते हैं, जहाँ पे फिल्म शूटिंग होती है उसी को माया नगरी कहा जाता है। दोस्तों वो माया नगरी पहुंच जाता है और उसके जो परिवार वाले थे वो काफ़ी परेशान थे। पुलिस पर लगातार दबाव बनाते थे। पुलिस जो है उसके ऊपर 5 लाख का इनाम रख देती है कि जो कोई ढूंढ के लाएगा उसको इनाम दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों अब कौन कहाँ ढूंढे। अब दोस्तों मुंबई पहुंचता है तो पहले एक पान की दुकान पर काम करता है और उसके बाद एक कॉल सेंटर में काम करने लगता है। मुंबई के अंधेरी वेस्ट इलाके में रहता है। दोस्तों अंधेरी वेस्ट से लोगों के लिए मशहूर है, जो बॉलीवुड में अपना करियर बनाने के लिए जाते हैं, चाहे वो सिंगर बनने जाएं, चाहे वो एक्टर बनने जाएं, फिल्मी दुनिया में जो कुछ भी बनना रहता है, गांव से अक्सर ज़्यादातर लोग अंधेरी ही पहुंचते हैं। वहां पर दोस्तों ऐसे लाखों लोग युवा भरे पड़े हैं जो बॉलीवुड में अपना करियर बनाने, अपनी पहचान बनाने के लिए वहां पर संघर्ष करते रहते हैं। कपड़ा प्रेस करने वाले, होटल में वेटर का काम करने वाले सारे लोग ही मिलेंगे जो कहीं ना कहीं फिल्मी दुनिया में काम करने के लिए वहां पहुंचते हैं। लेकिन दोस्तों तो अभिनव यादव जो होता है वह भी वहीं पहुंचता है, उसका कुछ और ही इरादा रहता है। सबके बाद इतनी परेशानियों के बावजूद वह पढ़ना चाहता था। अब दोस्तों जब कॉल सेंटर में काम करने लगता है उसको कुछ अच्छे पैसे भी मिलने लगते हैं, तो वह अपना एडमिशन करवाता है। 11वीं में एडमिशन करवाता है, 12वीं पढ़ता है और उसके बाद फिर जो है वो बीकॉम में एडमिशन करवा लेता है। वहाँ पर कुछ दोस्त भी उसके बन जाते हैं, जिसकी
जिससे वह उन लोगों की मदद से अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखता है, बराबर जारी रखता है। और कॉल सेंटर से जो भी पैसे मिलते थे वह अपने पढ़ाई पर खर्च करता था। कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन इसी दौरान उसको एक रियल एस्टेट कंपनी में नौकरी मिल जाती है। क्योंकि पढ़ने लिखने में ठीक ठाक था, तेज तर्रार था, दिमाग था, इसीलिए वो इंटरव्यू क्लियर करके रियल एस्टेट कंपनी में जॉब करने लगता है। तो रियल एस्टेट कंपनी में जॉब करता है तो दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करने लगता है। क्योंकि बीकॉम की वो पढ़ाई कर रहा था, फाइनल ईयर उसका चल रहा था, बहुत ही होशियार था। पढ़ने लिखने में वो रियल एस्टेट में ब्रोकरी करते हुए हर महीने कम से कम 2 लाख रुपए कमा रहा था सरकार के। और इधर जो है सरकार की एक योजना है ऑपरेशन मुस्कान करके। ऑपरेशन मुस्कान के तहत क्या किया जाता है, जैसे कि किसी की बाइक गायब हो गई हो तो उसको पुलिस ढूंढती है, उसके बाद लाकर उसको दे देती है। उसकी मुस्कान जो है वापस लौटती है। किसी का मोबाइल गुम हो गया, मोबाइल ढूंढ लाती है, उसकी जो मुस्कान होती है और मुस्कान उसकी वापस आ जाती है। इसीलिए इसका नाम सरकार ने ऑपरेशन मुस्कान योजना के तहत इसको रखा गया है। मुस्कान का एक पार्ट है ऑपरेशन स्माइल। इसके तहत गायब हुए बच्चों को उनके पेरेंट्स तक पहुंचाने की जिम्मेदारी होती है। पहले जो किशोर होते थे, जो जानकार बच्चे होते थे, उनको प्राथमिकता दी जाती थी कि ऐसे बच्चों को ढूंढा जाए, क्योंकि इधर से भी नॉलेज रहती है और उधर से भी जानकारी रहती है। उनको प्रॉपर एड्रेस वगैरह सब कुछ मालूम होता है। तो एक बार फिर इसी ऑपरेशन स्माइल के तहत वो फैजाबाद में थाने के जो पुलिस वाले थे उनको एक बार ढूंढने का फिर से प्रयास करने लगते हैं। तो वह उसका जो आधार नंबर था उसकी छानबीन करते हैं कि कहीं ये यूज में है कि नहीं है। तो दोस्तों जब उसका नंबर सर्विलांस पे डालते हैं तो क्या पता लगता है कि आईडी से 2 सिम 2018 में और दोनों की लोकेशन जो थी वो मुंबई में ही थी। अब दोस्तों ये पता चलता है कि उसका आईडी कहीं ना कहीं मुंबई में ही है और उस फोन नंबर को लोग ट्रेस करते हैं। तो एक पुलिस टीम यहाँ से गठित की जाती है उसके फैजाबाद थाना क्षेत्र। उसके बाद मुंबई के लिए रवाना होती है। मुंबई जाकर वह लोग उस नंबर को ट्रेस करते हैं। बहुत कोशिश करने के बाद वहां तक पहुंचते हैं जहां पर वह नंबर चल रहा था। दोस्तों फोन जो है कोई और नहीं, अभिनव यादव ही चला रहा था। लेकिन जब पुलिस वाले उसको देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं। लग्जरी लाइफ स्टाइल, अच्छा खासा खाना पीना, अच्छे खासे कपड़े, गाड़ी मोटर, नौकर चाकर, अच्छे खासे फ्लैट में रहता था। पुलिस वाले पूछते हैं उसका नाम, तो बोलता है हाँ मैं अभिनव यादव ही हूँ, मेरे पिता का नाम रविंद्र यादव है, उत्तर प्रदेश फैजाबाद का रहने वाला ही हूँ। और जो है पुलिस वाले उसको अपने साथ में वहाँ से अपने साथ लाते हैं फैजाबाद थाना क्षेत्र में। उसके बाद वहाँ उसके जो पेरेंट्स होते हैं, उसके पिता रविंद्र यादव, उसकी माता, उनको बुलवाया जाता है। उनके साथ और भी लोग उत्सुकता पूर्वक आ जाते हैं कि अरे अभिनव मिल गया। थाने में बहुत सारे लोग आ जाते हैं। दोस्तों अभिनव जब अपनी माँ को देखता है, उसकी माँ अपने बेटे को देखती है, तो दोनों जो है एक दूसरे से लिपट जाते हैं। बहुत देर तक रोने लगते हैं, बहुत भावुक हो जाते हैं। वहाँ पर जितने सारे लोग थे, चाहे पुलिस वाला हो चाहे अन्य लोग हों, सबकी आंखें नम हो जाती हैं। दोस्तों इस तरीके से 15 साल की उम्र में वह गायब हुआ था, या यूं कहे कि वह छोड़कर भाग गया था। उसकी उम्र जो है अब 21 साल की हो गई है। अब दोस्तों जिसलिए उसके पिता उसको डांटते थे, फटकारते थे, अगर देखा जाए तो उसमें कामयाब हो चुका था। लेकिन दोस्तों उसके गायब होने से मिलने तक के बीच में जो समय लगा वह 6 साल का लंबा गैप था। उसको उसके परिवार वालों ने कैसे काटा, खास तौर से उसकी माँ ने कैसे काटा होगा, ये तो कल्पना से परे। लेकिन फिलहाल अपना बेटा उनको मिल गया और उसको अपने माँ बाप, अपना परिवार मिल गया। तो दोस्तों इस तरीके से अभिनव यादव की कहानी रही। आपको कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइए, और ज़रा सा भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे ज़रूर क्लिक करें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो सभी आप तक पहुंच सके। दोस्तों जब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए आप अपने और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद।